नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां ज्येष्ठा गौरी और मां ब्रह्मचारिणी देवी का हुआ दर्शन पूजन। वाराणसी में ईद उल फितर का दिखा उत्साह, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज हुई अदा। एक दूसरे को लोगों ने गले लगाकर दी ईद की मुबारकबाद। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने नाइट मार्केट में 3 गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी आग। और धरनारत छात्र शिवम सोनकर के समर्थन में सपा कार्यकर्ता उतरे। चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने छात्र से की मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां ज्येष्ठा गौरी व मां ब्रह्मचारिणी देवी का दर्शन कर भक्त निहाल हुए। चैत्र नवरात्र का पर्व चल रहा है, ऐसे में दर्शन पूजन और विविध अनुष्ठान किए जा रहे हैं। चैत्र नवरात्र की द्वितीया तिथि पर मान्यता के अनुसार मां के गौरी स्वरूप में कर्णघंटा स्थित मंदिर में विराजमान मां ज्येष्ठा गौरी पूजी गईं। भोर से ही श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचकर फूल, फल, नारियल, चुनरी लेकर जय जयकार के बीच मत्था टेका और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी रामकुमार दुबे ने बताया कि माता बड़ी दयालु हैं, सभी की मुरादें मां पूर्ण करती हैं। पूरा मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंजता रहा। मीडिया वाले तो और परेशान करके रख दिए। ठीक अभी 2-3 गए अभी श्रृंगार हो जाए तो 10 मिनट में आज भी पाली है वही हम खोलिए कि हम। इसी कड़ी में नवरात्र के दूसरे दिन मां भगवती के दुर्गा स्वरूप में माता ब्रह्मचारिणी देवी के दर्शन पूजन का विधान है। काशी के गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित मां ब्रह्मचारिणी का मंदिर है। मंगला आरती के बाद से ही भक्तों के लिए मां का दरबार खोल दिया जाता है और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मान्यता है कि आज के दिन ब्रह्मचारिणी देवी के दर्शन से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी माता के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। मां का ये रूप वास्तव में बेहद खूबसूरत है। काशी में मौजूद ब्रह्मचारिणी देवी मंदिर में न सिर्फ स्थानीय लोग दर्शन के लिए आते हैं, बल्कि अन्य जिलों से भी भक्त दर्शन पूजन हेतु आते हैं। नवरात्र शुरू होते ही इस मंदिर में लाखों भक्तों की भीड़ लगने लगती है। ब्रह्मचारिणी के रूप का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। देवी का मंदिर है, क्या मान्यता है? ये ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का मंदिर है और ये दुर्गा घाट क्षेत्र में ब्रह्मचारिणी का मंदिर है। और द्वितीया तिथि को इनका दर्शन करने से, पूजन करने से विशेष पुण्य प्राप्ति है। इनका नवरात्र में जो है दर्शन द्वितीया तिथि को जो होता है, तो नवरात्र पहले तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्र 2 नहीं होते, 4 होते हैं। एक आश्विन नवरात्र, एक चैत्र नवरात्र और 2 गोह्य नवरात्र होते हैं। 2 गोह्य नवरात्र जो होते हैं वो एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं और एक माघ मास में शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं, जिसमें कुंभ लगा था वो भी नवरात्र ही था। तो ऐसे 4 नवरात्र होते हैं। तो चारों नवरात्र में भगवती का दर्शन द्वितीया तिथि को होता है और इनका पूजन अर्चन करने से जो है विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। सर्वा बाधा विदुर्मुक्तो धन धान सुतानता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशय। सर्वा बाधा मतलब सर्वा बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा हो, रोग बाधा हो, ऋण बाधा हो, शत्रु बाधा हो, व्यापार बाधा हो, कोई भी कार्य न होना वो बाधा हो जाता है। और उस बाधा को दूर करने के लिए भगवती का इस मंत्र का जप करने से भगवती का
भगवती प्रसन्न होती है और सभी बाधाओं को दूर करती है और मनुष्य की जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण करती है। अब भगवती को विशेष प्रिय क्या है? तो भगवती को विशेष प्रिय पायस मतलब खीर। भगवती को खीर का नैवेद्य अत्यंत प्रिय है। और दूसरा क्या है कि बलि प्रदानी पूजा या मग्नि कार्य महोत्सवे, अगर आपने सब पूजन भगवती का किया और बलिदान अगर नहीं दिया तो आपकी पूजा अधूरी रह गई। इसलिए आप पूजन अर्चन करने के बाद बलिदान जरूर नारियल का कीजिए, इससे भगवती प्रसन्न हो और आपके सभी मनोरथ पूर्ण। वाराणसी में ईद उल फितर का उत्साह दिखा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज अकीदत के साथ अदा कर लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वाराणसी में सोमवार को भाईचारे का त्योहार ईद उल फितर का उत्साह चारों ओर है। शहर से लेकर देहात तक ईद उल फितर की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। ज्ञानवापी में ईद की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। इस दौरान काफी संख्या में पहुंचे नमाजियों ने एक साथ देश की अमन खुशहाली की दुआ करते हुए नमाज अदा की। ईद की नमाज अदा करने के लिए छोटे बच्चे भी पारंपरिक परिधान में पहुंचे। नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। क्या कहेंगे? बहुत बसत पर नमाज संपन्न हो गया। हाँ, नमाज तो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुए। हम प्रशासन सबके लिए बधाई के साथ जो है मुबारकबाद देते हैं। बहुत अच्छे से सब हुआ और हुआ है बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से गुजरा, अच्छा लगा। तो क्या कहेंगे किस तरह भाईचारा होगा? भाईचारा बरकरार होना चाहिए। वो तो हम लोग बराबर इसके बारे में कोशिश करते हैं कि सब मिलजुल करके रहे। ये सबका है, सब कोई मिलजुल करके रहे, प्रेम से मोहब्बत से रहे। सब कोई ये पैगाम देते हैं। आज भी हमने ये पैगाम दिया है कि इस मौके पर हम अपने आप को इस तरह पेश करें कि सारे मिलजुल करके रहें, चलें। इसी कड़ी में विद्यापीठ ईदगाह में सुबह से सैकड़ों रोजेदार और नमाजी जुटे। ईदगाह पर सुबह से ही लोग पहुंचने लगे थे। नमाजियों ने देश में खुशहाली, अमन और आपसी भाईचारे के लिए दुआ की। बनारस में 450 से अधिक ईदगाह और मस्जिद में सुबह 6:30 बजे से 10 बजे तक ईद की नमाज अदा हुई। ईदगाह समेत शहर की मस्जिदों में अकीदतमंदों ने विशेष नमाज अदा कर मुल्क की खुशहाली और अमन के लिए दुआ मांगी। हजारों रोजेदार खुदा की बारगाह में सिर झुकाकर सजदा किए। ईदगाह में नमाजियों की खचाखच भीड़ रही। उधर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और जोन, सर्किल और थाना स्तर पर तैयारियां देखी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश कुमार सिंह ने थाना क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मिलते रहो। सर, ईद का त्यौहार है, सुरक्षा को लेके क्या व्यवस्थाएं हैं कमिश्नरेट में? सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है। जहां भी जितनी मस्जिदें हैं हर जगह पर्याप्त फोर्स के साथ ड्यूटी लगी है। पुलिस के अधिकारी कर्मचारीगण अपने ड्यूटी पे बिल्कुल मुस्तैद हैं और सकुशल त्यौहार संपन्न कराया जाएगा। सर, आज ईद की नमाज अदा की, किस तरह की व्यवस्था है? आज जनपद वाराणसी में और आज पूरा जनपद क्षेत्र में जहाँ जहाँ ईद और ईदगाह का नमाज पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर्याप्त पुलिस बल लगा के सकुशल संपन्न कराएगा। ये जो सेंसिटिव जगह हैं उसमें भी पर्याप्त फोर्स लगा के पीएससी के साथ साथ हमारा स्थानीय पुलिस एलएओ के लोग भी लगे हुए और साथ ही साथ ये हमारा ड्रोन से भी निगरानी किया जा रहा है ताकि कहीं कोई सड़क में कोई नमाज ना पढ़ पाए। तो इसको 100% इंश्योर कराया गया। कहीं भी किसी क्षेत्र में रोड में नमाज पढ़ने की सूचना नहीं मिली है। ये पूरा तभी सभी पुलिस कर्मियों 5 बजे से ड्यूटी में लगे हुए थे और सभी जगह पे सकुशल संपन्न कराया गया है।
इसी कड़ी में नई सड़क स्थित लंगड़े हाफिज मस्जिद में परंपरा अनुसार नमाज अदा की गई। भारी संख्या में मुस्लिम बंधुओं ने पहुंचकर नमाज अदा की। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। जगह जगह पुलिस तैनात रही। शांति व्यवस्था के बीच सकुशल नमाज संपन्न कराई गई। नमाज संपन्न होने के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। जगह जगह पुलिस कर्मियों द्वारा ड्रोन कैमरा लगाकर पल पल की निगरानी में लगे रहे। नमाज संपन्न होने के बाद अधिकारियों ने भी मुस्लिम भाइयों को हाथ मिलाकर गले लगाया और ईद की ढेरों मुबारकबाद दी। मुसलमानों तक अहम पैगाम पहुंचाने की सआदत हासिल कर चुका। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितने भी बाशिंदे हैं, हमारी ईद की खुशी के सदक़े और तुफ़ैल में हर एक को खुशी और राहत नसीब हो। हर शख्स के दर्द और दुख को दूर करने के लिए हमने अल्लाह ताला से दुआ की है कि हमारे इस मुल्क के अंदर अमन व सलामती रहे और हर तरह से यहाँ के रहने और बसने वालों को खुशी और खुशहाली रहे। मुसलमान ईद की खुशी में जिस मोहब्बत जज्बे के साथ ईद की नमाज के लिए आया है, हम उसके लिए दुआ करते हैं कि वो हमेशा इसी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक जो भी उसे ईद मिल सके वो मनाए। हम ये चाहते हैं कि मुसलमान और हिंदुस्तान के हर शख्स को कारोबार की सहूलत नसीब हो, परेशानियों से निजात हो, आने वाली मुश्किलात में खुद ऐसी कोशिश कर सकें कि हम मुश्किलों से अपने आप को बचा सकें। तालीमी हालत हमारी बेहतर से बेहतर होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारा रोज़गार भी बेहतर हो और हमारी तरक्की और हमारा इज़्ज़त भी कायम रहे और हिंदुस्तान की अज़मत को दुनिया के और मुल्कों के ऊपर बहुत बुलंदी हासिल हो। बस इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू। इसी कड़ी में ईद पर लाटसरैया स्थित लाट पर भारी संख्या में मुस्लिम बंधुओं ने पहुंचकर नमाज अदा किया और एक दूसरे को ईद की बधाई दी। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बीच सकुशल नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उपस्थित पुलिस कर्मियों एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों को लोगों ने माला पहनाकर एवं गले लगाकर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। वहीं एक महीने रोजा रखने के बाद आज ईद का जश्न लोगों ने अपने अपने घरों में तरह तरह के पकवान एवं सेवैयां खाकर मनाया। हड़ा स्थित समाज सेवी मोहम्मद जुबैर के आवास पर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। सभी धर्मों के लोगों ने पहुंचकर सेवैयां खाई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर के ईद की मुबारकबाद दी। हिंदू भाइयों ने फूलों की वर्षा कर एक मिसाल पेश किया। घर के छोटे बड़ों ने ईद की सेवैयां खाकर लोगों को खिलाकर बधाई देते रहे। इस मौके पर मोहम्मद जुबैर, फुजैल, अनश, सुमित शर्मा, बबलू कसेरा, लालू मिश्रा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने एक महीने का रोजा रखने के बाद अल्लाह ने हमें ईद तोहफे में दी। आज हम लोगों ने ईद की नमाज अदा की, सेवैयां खाई, गले मिले और खुशियां और जश्न मनाया। और सबसे बड़ी मिसाल आज गंगा जमुना तहजीब की देखने को उस वक्त मिली जब हम मुसलमान भाई मस्जिद से नमाज अदा करके निकल रहे थे तो हमारे मोहल्ले के हिंदू भाई बाहर खड़े होकर के गुलाब की पगडंडी उनके ऊपर बछावर कर रहे थे कि मानो कि जैसे हिंदू मुसलमान की एकता, गंगा जमुना तहजीब और भाईचारा कहीं मतलब सब जगह अमन अमान कायम है और मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे, मानो कि जैसे एक मोहब्बत का जनसैलाब उमड़ आया हो। आज हमने ईद मनाई। 30 दिन का रोजा रखने के बाद बहुत खुशियों से हमने ईद मनाई और हमारे भाइयों ने भी हमें
सेवई खिलाया और हमारी परिवार वालों ने हमें ईदी दी। क्या करना चाहेंगे आज इस मौके पे? आज इस मौके पर हम सबको ईद की बधाई देना चाहेंगे और उनको बताना चाहेंगे कि आप भी खुशियों से ईद मनाइए। आज क्या करना चाहेंगे? आज हम लोग ने सेवई खाई और लोगों ने त्योहारी दी और आप सभी को ईद मुबारक। और 30 दिनों पे रोजा रखने के बाद ये हम लोग की अल्लाह ताला की तरफ से ये हम लोग को तोहफा है ईद का त्योहार और आप सभी को ईद मुबारक। तो आज आप लोगों ने सेवइयां वगैरह खाई? हाँ, और किस तरह से बधाई दी दूसरे को? गले मिल के और हाथ मिला के हमने बधाई दी लोगों को। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने नाइट मार्केट में 3 गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई। वाराणसी कैंट रेलवे जंक्शन के पास हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट में न केवल नाइट मार्केट की दुकान में आग लगी बल्कि बड़ी क्षति का भी सामना करना पड़ा। एक के बाद एक 3 सिलेंडर लगातार ब्लास्ट हुए। इसके बाद 3 दुकानों में आग लगने से दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गए। सिलेंडर के गैस रिसाव के कारण आग लगने से दुकानों में लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे और बड़े नुकसान को टाला जा सका। वहीं पेट्रोल टंकी के पास होने के कारण और भी खतरा हो सकता था, लेकिन प्रशासन की तत्परता से स्थिति नियंत्रण में आ गई। दोनों मोबाइल रखा था, एप्पल का मोबाइल था, नया मोबाइल एक महीना पहले एप्पल के लिए थे। मोबाइल भी मेरा 2 लाख 2.5 लाख रुपया। उसके बाद कपड़ा, पूरी बर्तन, दही, हमारी 1 क्विंटल दूध पूरा बढ़ गया एकदम। बर्तन फट। संजय यादव, महादेव लस्सी संजय यादव, महादेव लस्सी संजय यादव, 58 के पास। हमारा 10 लाख का नुकसान हुआ है। बगल वाला जो कारीगर चूल्हा में आग लगा के चला गया और चला गया। हम उसको खुद बगल में आग लग रहा है, बिस्कुट वाला चिल्लाया हमारा कि आग लग गया है। हम भाग रहे हैं, छोड़ के भाग गए। वो अब दिखाई नहीं दिया। उसके बगल में जब टंकी फटा पहले, तो फिर हमारे दुकान में आग लग गई। उसके बगल में पहले फटा, पूरी दुकानदार देखे हैं। पहले उसका टंकी फटा तो मेरे यहाँ आग लग गया, घर के मेरा बाद में फटा। हाँ, खाना बेच रहा था, पन्नी बेचता है, खाना बेचता है। ये बताइए, आपको साजिश लग रही है? हाँ, खाना बेच रहा है, खाना बेचता था। आपको इसमें साजिश भी लग रही है क्या? हाँ, साजिश है, हमारे से दुश्मनी रखता है। हमारे से ये देख रहे भाई, मुँह पर कह रहा है कि तोरे दुकान में आग लगल। पहले ओकर दुकान के टंकी बोला तो आग लगल, कहता तोरे दुकान, सीधे झूठ बोल रहा है कि तोरे दुकान में साजिश कर रहा है। साजिश लगा के सिलेंडर छोड़ के खाली गया था। उसके दुकान में कोई सामान नहीं था। इंक्वायरी करिए, हमारा दुकान बर्बादी हुआ, उसके सामान में तो साजिश किया कि हमारा दुकान बोल जाए। कितने का नुकसान हो गया? हमारा 10 लाख का नुकसान हुआ। हाँ, पूरा बगुना में दही भरा था, थरिया में 10-15 थरिया दही भरा था, बगुना में दूध भरा था, उड़वा था, नोट 2.5 लाख रुपया था। हाँ, कैश ये देखिए ना, कैश देखिए भैया, कैश ये देखिए सामने है। झूठ बोलने हैं, ये गड्डी देखिए, वजन देखिए। सही बात है, झूठ बोलना है तो गड्डी देखिए। अरे आप अच्छे आईडी यहाँ कहाँ लगा? सुबह 8-10 पे सूचना है कि रेलवे स्टेशन जंक्शन के सामने ओवरब्रिज पे आग लगी है। फिर लगातार 2-3 कॉलें और आई कि सिलेंडर फट रहे हैं। हालांकि गाड़ी अब तक मूव हो चुकी थी। गाड़ी समय से पहुंच कर अपना पंपिंग का कार्य किया है और कोई हताहत नहीं है, सब कुछ ठीक है। लगभग 3, मेरी जानकारी में 3 फटे। नहीं, कोई हताहत नहीं है। आग पे पूरी तरह से नियंत्रण? हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से नियंत्रण। ये होता है कि गैस लीक हुई होगी, वहीं से आग लगी होगी, यही कारण है। देखिए, साजिश वगैरह देखिए तो जांच का विषय है। तो साजिश है क्या है, ये तो जांच का विषय है। धरनारत छात्र शिवम सोनकर के समर्थन में सपा कार्यकर्ता उतरे। चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने छात्र से मुलाकात की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 8 बार के नेट क्वालिफाई शिवम सोनकर का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता अजय राय ने शिवम सोनकर से मुलाकात किया। वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने शिवम सोनकर से मुलाकात की और बताया कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से गरीब समाज के लोगों के होनहार बच्चों का शोषण करती है और पूरे देश में गरीबों के आरक्षण को छीन करके अपने लोगों को वो पोस्ट सौंपने का काम कर रहे हैं। जो हमारा होनहार बालक है वो मेरिट में होते हुए भी साजिश के तहत इस
लोग उसकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आह्वान करता हूं सभी गरीब साथियों को कि एकजुट हों, सभी सामने आए और अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए लड़ें, और नहीं लड़ेंगे तो भाजपा इसी तरह उनको समाप्त कर देगी और उनके सारे अधिकार छीन लेगी। क्या कहिएगा सर, आप आए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से गरीब समाज के लोगों के होनहार बच्चों का शोषण करती है और पूरे देश में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे देश में गरीबों के आरक्षण को छीन करके लोग अपने लोगों को जो है वो पोस्ट सौंपने का काम कर रहे हैं। उसी की श्रेणी में आज शिवम सोनकर, जो हमारा होनहार बालक है, वो मेरिट में होते हुए भी साजिश के तहत ये लोग उसकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि ये साजिश लगातार हो रही है। 10 सीट खाली है, 10 सीट खाली है, और उस 10 सीट का अगर खाली है तो ये लोग साजिश के तहत 10 का एक साथ नहीं निकालते हैं, क्योंकि 10 का सीट निकालेंगे तो उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए आरक्षण लूटने के लिए, आरक्षण की सीट लूटने के लिए वो एक 2 सीट का विज्ञापन करते हैं, ताकि गरीब समाज के होनहार बच्चों को मौका न मिल सके। और इसको साजिश के तहत सारे यूनिवर्सिटी देश की, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे जादव यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जितने भी देश के जो प्रदेशों में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे प्रदेश की यूनिवर्सिटियां हैं, सब पे आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं और वो आरएसएस के एजेंडा के रूप में वो गरीबों का शोषण करते हैं। नारा तो लगाते हैं कि हम गरीबों की मदद करते हैं, तो क्या करीब केवल 5 किलो अनाज का हकदार है? वो किसी पद के लायक नहीं है। मैं आह्वान करता हूँ सभी साथियों को, गरीब साथियों को, कि वो एकजुट हो, सामने आए और अपने बच्चों के हक की लड़ाई को लड़े। नहीं लड़ेंगे तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन्हें समाप्त कर देगी और उनके सारे अधिकार छीन लेगी। सांसद जी, छात्र के इंसाफ के लिए कहां तक जाएगी सफा? अभी मैं जा रहा हूं प्रॉक्टर से मिलने के लिए, जो इंचार्ज हैं, और मिल करके उनसे कहूंगा कि अभी समय है, आप इसको जो है सुधार लीजिए। अगर वो मेरी बात मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो 2 तारीख के बाद जब फिर से सदन खुलेगा तो इस मुद्दे को हम 0 आवर से लेकर के हम 193 में और जहां तक चलेगा काम रोको प्रस्ताव भी ला करके हम इस सदन के अंदर इस होनहार बच्चे के हक की लड़ाई को हम आगे करेंगे। आज यहाँ पे बातचीत हुई छात्र से, तो माननीय अखिलेश यादव जी से क्या बातचीत, क्या आप बता? अभी जाएंगे तो पूरी रिपोर्ट हम रखेंगे कि गरीब समाज के लोगों के हित के लिए जो पीडीए आपने बनाया है, वो पीडीए का एक साथी आज धरने पर 10 दिन से बैठा हुआ है। हम लोग उसकी लड़ाई सदन में एक बार उठाए हैं। चंद्रशेखर आजाद मेरा साथी है, वो उसने उठाया, मैंने भी वहां पे दिया था, क्योंकि एक विषय एक ही बार उठ सकता है, उसको मौका पहले मिल गया तो उसने उठाया इस बात को। लेकिन हम अब 2 तारीख के बाद फिर इस मुद्दे को उठाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस मुद्दे पर बल देने के लिए और न्याय दिलाने के लिए कहेंगे। सांसद जी, सुगंध और दुर्गंध की जिस तरह से बात चल रही है और युवाओं को रोजगार या युवाओं को एडमिशन को लेकर जिस तरह से बात, क्या इस तरह की युवाओं के रोजगार या एडमिशन स्कूल कॉलेज में बात नहीं, अब सुगंध और दुर्गंध को लेकर मतलब छिड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिमाग को डाइवर्ट करती है। मेन मुद्दों से आपका ध्यान कैसे भटक जाए, बेरोजगारी के मुद्दे से कैसे आप न उनसे सवाल करें, महंगाई पर न सवाल करें, आज जो न्याय गरीब के साथ हो रहा है इस पर न सवाल पूछे, बच्चों के आरक्षण का जो लूट बची है वो उस पर न सवाल करें। इन सब से हटाने के लिए
सुगंध दुर्गंध, हिंदू मुसलमान तालिबान पाकिस्तान यही सब करेंगे। इनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं। भारत में रमजान ईद मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? क्या पहली बार रमजान और ईद मनाई गई है? अगर ये लोग जो है, अगर प्रशासन के लोग हस्तक्षेप न करें तो हमारी गंगा जमुनी तहजीब इतनी अच्छी है कि हिंदू मुसलमान मिल करके ईद और जो है होली का त्योहार और ये नवरात्र जो है मिल के मना लेंगे। हम आज इस अवसर पर जहाँ ये प्रेम का त्योहार है, होली भी गले मिल करके मनाई जाती है और ईद भी गले मिल करके एक दूसरे को बधाइयाँ दी जाती है। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे देश के मुसलमानों को ईद की बधाई देते हैं और सभी समाज हिंदू से लेकर के सभी साथियों को मैं होली की और नवरात्र की भी बधाई देता हूँ। कैसे देखती है आज आप तमाम नेता बना है, आप भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग प्रतिनिधि मंडल के साथ आए हैं और सबसे बड़ी बात ये दुर्भाग्य की बात है कि आज महामना की बगिया में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है पीडीए के छात्र के साथ। जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं समाजवादी पार्टी वाले पीडीए, और आज शिवम सोनकर के संग जो अत्याचार हो रहा है, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे और हमारे प्रतिनिधि मंडल अभी जाके बात कर रहे हैं ऊंचे स्तर पे कि किस तरीके से छात्र को न्याय मिल सके। मैडम जी, अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि ये जो सरकार है वो जानबूझ के जाति विशेष लोगों को परेशान कर रही है या कैसे कर रही है? जो सवर्ण बहुलता का आरोप व्यक्ति में लग रहा है, आप भी महसूस की होगी। देखिए, ये सरकार जिस तरीके से संविधान को तार तार करने पे लगी है, जिस तरीके से जाति विशेष पर ये लोग कुटाराघात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप सोचिए 12 दिन से ये छात्र महामना की बगिया में कड़कती धूप में लगातार बैठा हुआ है। तो ये दुर्भाग्य है ना हमारे देश का कि आज महामना की बगिया में कोई छात्र जो योग्य छात्र है वो आज धूप में उसको संघर्ष करना हो शिक्षा पाने के लिए। तो ये जो भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और भाजपा शिक्षा को छात्रों से दूर करना चाहती है। गौमाता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला दहन किया। चितईपुर चौराहे पर जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा के नेतृत्व में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंककर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। भाजपा एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गौमाता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए अपमान किया। हम लोगों के द्वारा जो गौ माता है उनकी सेवा की जाती है, हम लोग खिलाते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था की जाती है। योगी सरकार गौशाला हर गाँव में चला रही है ताकि गौ संरक्षण होता रहे और समय समय पर गौ माता की भी पूजा होती रहे। अखिलेश यादव तो ऑस्ट्रेलिया में रहे, उनको क्या पता यहाँ आने के बाद उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो सत्ता से बाहर हो गए हैं। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे और अखिलेश यादव भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन लोगों को इतना सत्ता का लालच है और सत्ता नहीं है तो बौखलाए हुए हैं। भाई बीच में मत हो ना, ए भैया उधर जाइए, सामने जाइए। आज अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है, हमारे गौ माता का अपमान जो किया है, गौमूत्र का अपमान किया है, गोबर का अपमान किया है, उनको गंध आ रहा है। जबकि पूरा सनातन सब लोग जानते हैं कि पहले गौ गणेश का पूजा होता है, गौमूत्र से दवा बनती है,
लोगों की जान बचाई जाती है। अब आज जाकर देखिए हमारे गौशाला में गौ माता का हम लोग पूजा करते हैं, उतना अपमान उन्होंने किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर इनका पुतला वहन फूंक कर पूरा विरोध कर रहे हैं लोग थे। और निश्चित तौर पर यह जो अपमान उन्होंने किया है, जो 2027 का सपना देख रहे हैं, वो सपना उनका चकनाचूर हो जाएगा। यही जनता यही चकनाचूर करेगी, क्योंकि जो भाषा वो निकाल रहे हैं, क्योंकि बौखला गए हैं। सत्ता बगैर तो उनके पिताजी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे, तो बौखला गए हैं कि कैसे सत्ता आए। कोशिश तो किया उन्होंने 2024 में, लेकिन जनता जो है भारतीय जनता पार्टी गरीबों का जो साथ कर रही है, देश का जो विकास कर रही है, सभी लोगों का सबका साथ सबका विकास लेकर भारतीय जनता पार्टी, हमारे वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आज प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए जनता हम लोगों के साथ है। इनके बौखलाहट को 27 में भी हम लोग इनको परास्त करके फिर दोबारा हम लोग सरकार बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। ये हमारे सभी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जीव जान से एकदम लगे हुए हैं। आज उसी जो उन्होंने गौ माता का अपमान किया है, निश्चित तौर पर आज पूरे देश के अंदर उनका पुतला फूंक कर हम लोग विरोध कर रहे हैं। समस्त देश और काशी वासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? काशी वासियों का, पूरे देश का ही अपमान है। उन्होंने जो बोला है, जो बयान दिया है, गौ माता के लिए, गौ माता के हम लोग पूज्य हैं, हम लोग गौ माता का पूजा करते हैं। गणेश जी को कोई भी पूजा होता है, पहले गणेश का गोबर का होता है। गौमूत्र से कितने लोगों की जान बच रहा है, कितना अच्छी व्यवस्था है। दूसरी बात की गौशाला में हम लोग 50 रुपया एक गौ माता को खिलाने के लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं। सारी छाजन है, व्यवस्था है, पानी है, सब कुछ है। और उसके बाद भी उनको गमक आ रहा है। जीवन भर अपने माँ बाप दादा सभी लोगों ने दूध पिलन गौ माता का, अब आज उनको गमक आ रहा है, तो उनको 27 में इस गमक का जो है मजा हम लोग चखा देंगे। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dasashamed, Varanasi. Physics Lab, Chemistry Lab, and Biology Lab के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। Safe transportation. AMN Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल LKG से क्लास 12 तक
affiliated to CBSE New Delhi, state-of-the-art computer lab, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सड़क हादसे में मृत परिजनों से सपा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर आर्थिक सहायता प्रदान की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के जिलाध्यक्ष सुजीत यादव के नेतृत्व में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल, स्नातक MLC आशुतोष सिन्हा, कन्हैया राजभर, पूजा यादव सहित दर्जन भर एक प्रतिनिधि मंडल वाराणसी जिले के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के बीरबलपुर खुचवा गांव पहुंचा, जहां सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट किया और सड़क हादसे में मारे गए सभी 10 लोगों के परिजनों को सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष पखंडी लाल विंद और सेवापुरी विधानसभा महासचिव राजेश कुमार यादव की मौजूदगी में 50-50 हजार रुपए की धनराशि चेक के माध्यम से दी गई, तो वहीं गंभीर रूप से घायलों को 10-10 हजार रुपए की नगद धनराशि की आर्थिक मदद दी गई। बता दें कि मृतक सभी मजदूर थे, मकान में ढलैया का काम करते थे। 1 साल पूर्व भदोही जनपद के औराई में एक मकान में छत की ढलैया करके रात में ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने घर के लिए लौट रहे थे, जहां लगभग 9 बजे के करीब मिर्जामुराद जिले के कछवा थाना क्षेत्र के कटका गांव के सामने GT रोड पर ट्रैक्टर और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे एक बड़ा हादसा हुआ, जहां हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। किस तरह के आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, किस गांव में क्या मामला है सर? ये देखिए, खुचवा में जो लोकसभा के चुनाव के समय घटना घट गई थी, उससे पहले ही थी, जो 10 लोग बेचारे मर गए थे और ये 10 के 10 परिवार दैनिक मजदूरी करने वाले लोग थे। उस समय भी हमारी पूरी टीम समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा था। हम सब लोग यहाँ आए थे और हमने सरकार से इन परिवार के लिए 10-10 लाख रुपए मांग किया था और एक-एक परिवार में से एक-एक लोगों को नौकरी के लिए हम लोगों ने मांग किया था। अब सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार थी, कितने लोगों को नौकरी दिया, कितने लोगों को 10-10 लाख रुपया दिया, हमें उस पर कुछ कहना नहीं है। सर आज आए पीड़ित परिवार से सर कितना धनराशि आप लोग सब दिए? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन सभी परिवार के लोगों को, जो 10 लोग एक्सपायर कर गए थे, उनके सभी परिवार की मुखिया महिलाओं को 50-50 हजार रुपया उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए अपनी तरफ से दिया है। और जब भी हमारी कभी सरकार बनेगी तो इस परिवार के बारे में हम आगे इनके भविष्य के बारे में सोचेंगे। हमारी सरकार सोचेगी। अखिलेश जी ने हम लोगों को भेजा है संदेश वाहक के रूप में। घायल भी थे, गाँव के कुछ घायल भी थे सर लोगों को। वो घायल जो जिनका पैर कट गया है उनको 10,000 रुपया और जिनका पैर टूट गया था उनको भी 10,000 रुपया हमारी तरफ से, हम लोगों की तरफ से हम लोग दे दिए हैं। और बाकी इतना जरूर है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस लोकतंत्र के लिए, मजदूर के लिए सजग प्रहरी की तरह
पीडीए की तरह पीडीए के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। यही उनकी पहचान है। 140 करोड़ लोग इस देश की खुशहाली का हिस्सा बने, 140 करोड़ लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है। और उसी सोच के अंतर्गत आज इस पीड़ित परिवार को 50-50 हजार रुपया उन्होंने भिजवाया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संघ वर्ष प्रतिपदा उत्सव पर पथ संचलन किया गया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्ष प्रतिपदा उत्सव के रूप में मनाता है। ये उत्सव भारत की एकात्मता के जगने को अनुभव करने का पर्व है। उक्त बातें रविवार को संघ के वर्ष प्रतिपदा उत्सव पर आयोजित आद्य सरसंघ चालक प्रणाम कार्यक्रम में प्रांत प्रचारक रमेश कुमार ने कही। इस दौरान स्वयंसेवकों ने गणवेश में पथ संचलन किया। पथ संचलन संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः विश्वविद्यालय पहुंचा। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर नागरिकों द्वारा स्वयं सेवकों पर पुष्प वर्षा की गई। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूं। यह नववर्ष हमारे समस्त भारतीयों को सुख और समृद्धि प्रदान करे। इसमें हम सब आपस में सौहार्द और स्नेह को बढ़ाकर देश की प्रगति में निरंतर लगे रहें, यही हमारी शुभकामना है। बाबा विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा, माँ दुर्गा, समस्त देवियों से यह नवरात्रि का पर्व है। इस पर मैं समस्त देवियों से यह विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि सभी भारतवासियों को वह ऐसी शक्ति दें कि सब लोग मिलजुल कर एक भाव से राष्ट्र भाव मन में रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ावे। हिंदू नववर्ष पर भारतीय पत्र विक्रेता संघ ने प्रभात फेरी निकाली। हिंदू नववर्ष के अवसर पर भारतीय पत्र विक्रेता संघ ने एक विशेष प्रभात रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य आम जनता और व्यापारियों में जन जागरण फैलाना और नववर्ष की खुशी को मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना था। इस रैली के दौरान व्यापारियों और आम नागरिकों को भगवा ध्वज वितरित किए गए, जो हिंदू नववर्ष के महत्व को दर्शाते हुए समाज में एकता और समृद्धि की भावना फैलाने के लिए प्रतीक बने। भारतीय पत्र विक्रेता संघ ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में एक भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया। रैली में भाग लेने वाले संघ के पदाधिकारियों ने भगवा ध्वज थामे हुए थे और लोगों से नववर्ष के अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की अपील कर रहे थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संरक्षक महेंद्र गिरी महाराज, श्री महंत पंचदश नाम जूना अखाड़ा काशी मंडल, मनीष पांडे, आशीष गुप्ता, रोशन अग्रहरी, संतोष गुप्ता समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शोभा यात्रा निकाली गई और जगह जगह झंडा और जो हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय पथ विक्रेता संघ के द्वारा हर वेंडरों के सब यहाँ झंडा नववर्ष का टंगवाना और नववर्ष की बधाइयाँ देना, इसी संबंध में ये कार्यक्रम भारतीय पथ विक्रेता संघ ने रखा है। ये शोभा यात्रा कहाँ से शुरू होगी या कहाँ समापन होगा? ये इंग्लिश लाइन से जो होटल के पास से शुरू हुआ है और पूरा कैंट में पथ जितने हमारे वेंडर हैं इन लोगों के सबसे लोग मिलेंगे, नववर्ष की बधाइयाँ देंगे और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में झंडे का वितरण करेंगे, टंगवाएंगे। कितनी की संख्या में लोग थे? ये कई सैकड़ों की संख्या में लोग पथ विक्रेता संघ के हैं। क्या उद्देश्य था? हिंदुत्व का जन जागरण करना, हिंदुत्व के बारे में जानकारी देना और नए हिंदू नववर्ष भी में एक मुख्य मुद्दा है।
जैसा कि आपको विदित है कि हिंदू नववर्ष की यह शुरुआत है। तमाम जो हमारे नवसंवत हिंदू नवसंवत है जिनकी आज शुरुआत हो चुकी है और पूरे भारतवर्ष में हिंदू नववर्ष की यह शुरुआत मानी जाती है। हमारे सभी सनातन के जो है परंपरा के अनुसार हमारे काशी की यह एक विद्युत परंपरा रही है जागरण करने की, हिंदुओं को जगाना है, यह दिखाना है कि यह नववर्ष जो है हिंदुओं की आज से शुरुआत हुई है। यह हमारा नववर्ष आज हम मनाया जाना है, इसको लेकर जागरण हम लोगों को करना है। इसी क्रम में वाराणसी के कैंट के क्षेत्र में तमाम ठेलापट्टी व्यवसायियों को जागरूक किया जा रहा है और हिंदू भाइयों को जागरूक करते हुए ध्वजा दिया जा रहा है। ध्वजा देते हुए तमाम जो है हिंदू भाइयों को जो जागृत किया जाएगा और जो है ये ध्वजा के माध्यम से बांटते हुए जो है नववर्ष को मनाया जाएगा। यहाँ किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, ये विक्रम संवत 2022 के नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम भारतीय पथ विक्रेता संघ के द्वारा ने आज जितने भी यहाँ वाराणसी के कैंट के रेलवे स्टेशन के पास पथ विक्रेता हैं उनको अंग वस्त्र देकर, भजवा पटाखा देकर उनको नव वर्ष के उपलक्ष्य में अभिनंदन किया जा रहा है। कितने दिन ये कार्यक्रम चलेगा? ये हमारा कार्यक्रम विगत 5 अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि 6 अप्रैल को हम लोगों को एक शोभा यात्रा हिंदू एकता के तहत गोरक्षनाथ मंदिर से चितरंजन पाठ तक जाना है। उसके उपलक्ष्य में हम 5 दिन तक ये कार्यक्रम तब प्रमुख बाजारों में करते रहेंगे। आशीष जी, इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें अपने जनमानस को जगाना है, क्योंकि हम बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए इसी भावनाओं के तहत हम अपने आगे को बढ़ें कि हम एक हों, एकजुट हों। रजत जयंती हनुमान महोत्सव के उपलक्ष्य में हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी निकाली गई। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति वाराणसी द्वारा रजत जयंती हनुमान महोत्सव के उपलक्ष्य में धर्मसंघ से हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जय श्री राम के नारे के साथ बढ़ रहे थे। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र भी इस प्रभात फेरी में सम्मिलित हुए। हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी के अध्यक्ष कौशल शर्मा ने बताया कि हनुमान ध्वज प्रभात फेरी पिछले 24 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। इस बार इसका 25वां वर्ष है और इस बार हम लोग इसे रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं। बड़ा उत्सव इस बार है। ये यात्रा जो रविंद्रपुरी, दुर्गाकुंड, त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट मोचन मंदिर पहुंची, जहां प्रभु को ध्वज अर्पित किया गया। सबसे पहले तो समस्त काशी वासियों को इस चैत्र प्रतिपदा के नए वर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामना। और आज यह हनुमान ध्वजा यात्रा निकलती है पिछले 25 वर्षों से कौशल शर्मा जी के नेतृत्व में। आज उस यात्रा के 25 वर्ष पूरे हुए थे। आज हम सभी उसी में ये दुर्गा कुंड, ये क्षेत्रपालेश्वर महादेव के मंदिर से उठकर ये भगवान संकट मोचन हनुमान के मंदिर तक यात्रा जाती है, ध्वजा यात्रा होती है। सारे भक्तों के हाथ में भजन कीर्तन करते हुए सभी लोग अपने हाथों में उस ध्वजा को लेकर रोज निकलते हैं। और 25 वर्ष पूरा हुआ है तो बहुत ही उत्साह है सभी लोगों में। एक कोई यात्रा, धार्मिक यात्रा शुरू होने के अपने 25 वर्ष पूरे करें लगातार निर्बाध रूप से, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है काशी के लिए। जी, वर्तमान सरकार गोरक्षा की बात कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गोरक्षा की बात करते हैं, योगी जी भी, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को वहाँ से बदबू आ रही है, क्या कहेंगे? इससे दुखद और इससे शर्मनाक और घृणित बयान एक गोपालक वंश से आने वाले व्यक्ति के लिए, जिस गाय के लिए भगवान कृष्ण, जिनको गोपालक के रूप में देश पूजता है, उन भगवान कृष्ण का अपमान है, अपने समाज के लोगों का अपमान है। इनके जीवन में गाय, गोबर, इन सब का कितना महत्व है। आज उन्हीं गायों की रक्षा के लिए प्रदेश में लाखों हमारे ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जिनमें हमारी गाय माता रखी जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको कटने से बचाने के लिए और आज उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी संरक्षा के लिए उनके खान पान की व्यवस्था किया। आज हमारे उत्तर प्रदेश की गौशालाओं में हम तो बड़े गर्व से कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार गौ माता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ लगा रही है, उनकी सेवा कर रही है। और किसी को नफरत है, किसी को घृणा होती हो तो हुए, हम लोग के लिए तो गाय पवित्र है, गोबर पवित्र है। गाय गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ऐसी गाय माता को, गोबर को में बदबू तलाशना, शायद ये उनकी बहुत ही छोटी मानसिकता का परिचायक है। श्री विद्यामठ स्वामी रुद्रसन का कहना है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, क्या कहेंगे? गौ माता को तो हम लोग सदियों से पूज रहे हैं, आज भी हमारे लिए श्रेष्ठ है और उनके लिए कुछ भी यह सरकार सदैव करती रही, आगे भी करेगी। और सरकार की
मंशा है कि वो भी इस बार ये हनुमान ध्वजा प्रभातफेरी पिछले 24 वर्षों निरंतर चली आ रही है और इस वर्ष इसका 25वां वर्ष है। रजत जयंती रूप में मनाया जा रहा है। इसको बड़ा उत्सव इस बार है। ये यात्रा आज से स्टार्ट की 9 वर्ष हिंदू 9 वर्ष से शुरू होती है और चैत्र शुद्ध पूर्णिमा हनुमान जन्मोत्सव तक चलती है। यात्रा धर्मसंघ से रविंद्रपुरी, दुर्गा मंदिर, मानस मंदिर, त्रिदेव मंदिर होते हुए संकटवन जाएगी। वहां पहुंचने के पश्चात सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा। उसके पश्चात भक्तों आरती करेंगे हनुमान जी की। उसका रोज प्रसाद बटेगा। इस वर्ष खास ये है कि ऊपर मंदिर के शिखर के लिए एक चांदी की बड़ी ध्वजा बनाई गई है, जो कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन पहले अर्पित की जाएगी। हनुमान जी के लिए एक बड़ा मुकुट बना है चांदी का। राम, लक्ष्मण, जानकी जी के लिए 3 मुकुट बने हैं चांदी के, जो रामनवमी के दिन लगेंगे। अष्टमी के दिन मंदिर में दिए जाएंगे और रामनवमी के दिन लगेंगे। इसके अलावा छोटे भक्तों के लिए जो चल रहे रास्ते में, उनके लिए रजत जयंती वर्ष से रजत ध्वजा बनाई गई है। जो भक्त लेकर रास्ते में जा रहे हैं भगवान को अर्पण करेंगे और वापस अपने घर ले जाएंगे। घर ले जाके अपने मंदिर में रख के उसकी नित्य पूजन करेंगे। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से ध्वज का पूजन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, मगर हम लोग आजकल इस प्रथा को भूलते चले जा रहे हैं। इसको याद रखने के लिए इस बार घर घर पूजा करा के ध्वज रखाई जा रही है कि मंदिर में लोग पूजा करें। और इसके साथ ही जो इस बार एक 2501 किलो का विशाल लड्डू बनाया जा रहा है, जो 10 तारीख और 11 तारीख भक्तों के लिए दर्शनार्थी रहेगा और 12 तारीख को उसका प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये जो लड्डू बन रहा है, ये द्रोणागिरी पर्वत के रूप में बन रहा है। उसमें संजीवनी बूटी का दर्शन होगा। जैसे संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, उसी प्रकार जो भक्त इसका प्रसाद प्राप्त करेगा वो जीवन भर निरोग रहेगा। गोवर्धन पूजा समिति के पुनः मनोनीत अध्यक्ष विनोद यादव का सम्मान किया गया। घुघरानी गली स्थित एक होटल में गोवर्धन पूजा समिति के पुनः मनोनीत अध्यक्ष विनोद यादव का सम्मान हुआ। क्षेत्रीय यादव बंधुओं द्वारा एडवोकेट विजय यादव की अध्यक्षता में अंगवस्त्रम पुष्पहार से स्वागत सम्मान किया गया। आयोजन में प्रमुख रूप से अजय यादव, रविकांत यादव, मनोज यादव, मनीष यादव, अशोक यादव, इंजीनियर अशोक यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। विनोद यादव जी को पुनः दोबारा अध्यक्ष मनोनीत होने पे मैं अपने आवास पे एक सम्मान समारोह रखा, जिसमें हमारे समाज, यादव समाज के बहुत से बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी उनका सम्मान किए। और यह हमारी शुभकामनाएं हैं कि विनोद यादव बप्पू जी दोबारा अध्यक्ष बनने से समाज के हित के लिए अच्छे कार्य करें और हम लोग उनके साथ मिलके समाज में जो भी कुरीतियां हैं और जो बुराइयां उसको खत्म करने का काम करेंगे और अपने समाज में शिक्षा की एक नई गति लाने पर और हमारे समाज के लोग बच्चे अधिक से अधिक शिक्षित हों और स्पोर्ट्स लाइन में जाएं और अच्छे अच्छे कार्य करें। इसके लिए हम लोग समाज के बच्चों को प्रेरित करने का काम करेंगे। हमारी ये योजना है कि हम लोग अपने समाज के उन्नति के लिए अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा देंगे और स्पोर्ट्स में उनकी रुचि को देखते हुए आगे बढ़ाएंगे कि हमारे समाज के बच्चे हर गेम में आगे जाए और बिजनेस में जिसका रुझान हो बिजनेस में आगे जाए। जिसको इंजीनियरिंग पढ़ना है, जिसको यूपीएससी करना है, जिसको डॉक्टरी पढ़ना है, जिसको एमए एमबीए करना है, समाज के बच्चों को उस तरफ हम लोग प्रेरित करेंगे जो आगे जाके देश का नाम रोशन करे और समाज का नाम रोशन करे। यही हमारी शुभकामनाएं और एक बार पुनः विनोद यादव जी को नवनियुक्त अध्यक्ष होने पे बधाई और शुभकामनाएं। आज समाज के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हम लोग रचनात्मक कार्यक्रम करते आते हैं उसमें और कुछ कार्यक्रम को अगले कार्यकाल में बढ़ाया जाएगा और जैसे लड़कियों की शादी और बच्चों को जो असमर्थ है पढ़ने में उनको छात्रवृत्ति देना और तमाम जो समाज के हित के लिए है उस कार्यक्रम को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। और जो भी शोभा यात्रा और पूजा और गोपाष्टमी पर बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया जाएगा आगे साल में और इस समाज को, अपने यदुवंश समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। समाज के लोगों से हमारा यही कहना है कि आप किसी भी दल में, किसी भी पार्टी में रहें, लेकिन अपने समाज में एक साथ रहें और किसी भी बड़े नेता को या अपने समाज के वरिष्ठ लोगों को कुछ बोलने से पहले ये सोच जरूर लें कि ये भी अपने ही समाज के ये लोग हैं। इनको कुछ उल्टा सीधा बोलने से कोई फायदा नहीं है अपना सिवाय नुकसान के। कि इस तरह से अपने आप को, अगर किसी को अपने को बोल रहे हैं तो अपने आप को बोल रहे हैं
और ऐसा शब्द का प्रयोग करें कि किसी को तकलीफ ना हो, यही हमारी कहना है। बीएचयू में प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी जी के जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन शिक्षा का महत्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विषय पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अंजलि वाजपेयी, संकाय प्रमुख शिक्षा संकाय एवं प्रोफेसर सतीश कुमार राय ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर श्रद्धा सिंह, डॉक्टर सुप्रिया शाह, डॉक्टर धीरज किशोर, प्रोफेसर मनीषा मेल्होत्रा ने विषय पर अपने अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कला, साहित्य विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दृश्य एवं संगीत कला एवं अन्य पर विषय प्रवर्तन किया। पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों और काशी के विभिन्न विद्यालय और महाविद्यालय के प्रधानाचार्यगण, शिक्षक एवं समाज के प्रबुद्ध जन को प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज हमारे पूज्य पिताजी जो इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के आचार्य और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, आज उनकी जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने आज एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें अंग्रेजी में विषय था रोल ऑफ एजुकेशन एंड साइंटिफिक टेम्पर। और आज इस कार्यक्रम में हम लोगों ने इस विषय पर जो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता किया वो प्रोफेसर अंजलि वाजपेयी, शिक्षा संकाय की हमारी डीन। विशिष्ट अतिथियों में हमारे साथ थे प्रोफेसर सतीश कुमार राय, राजनीति शास्त्र विभाग काशी विद्यापीठ के पूर्व विभागाध्यक्ष। उनके साथ में थी प्रोफेसर श्रद्धा सिंह मैम, हिंदी डिपार्टमेंट से, बीएचयू से। उसके बाद प्रोफेसर धीरज किशोर सर हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के थे। उनके साथ में थी प्रोफेसर मनीषा मेल्होत्रा जी हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से, और साथ में परफॉर्मिंग आर्ट्स से डॉक्टर सुप्रिया शाह जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स की हैं, आज हमारे मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथिगण पे, जिन्होंने आज विषय पे अपना भाषण दिया। किन किन लोगों का सम्मान किया गया? आज मंचासीन लोगों का सम्मान करने के उपरांत करीब बनारस से सटे हुए हमारे 4 जिले पूर्वांचल के, वहाँ से आए हुए स्कूल के शिक्षकगण और इस काशी के कम से कम 10 कॉलेजेस के, जिसमें प्रिंसिपल आदि भी थे, वहाँ के शिक्षकगणों को हम लोगों ने सम्मानित किया। तो कुल मिला के करीब 15 से 16 स्कूल और 10 कॉलेज के शिक्षक गणों, जिसमें हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज भी थे, उनके करीब 68 और प्लस कुछ सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे 8 लोगों को मिलाकर कुल 78 लोगों का हम लोगों ने आज प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी स्मृति सम्मान से हम लोगों ने सम्मानित किया है। आज कैसे आप सिलेक्शन करते हैं लोगों का? सिलेक्शन हम लोग एक फीडबैक सिस्टम रखते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए कि कोई विभाग है, उस विभाग में कार्यरत जो गैर शिक्षण कर्मचारी गण, अध्यापक गण और छात्रगण, उनकी फीडबैक हम लोग लेते हैं कि अमुक शिक्षक के बारे में एक हम लोग को कुछ सूचना है और ये अकादमिक रूप से और सामाजिक रूप से कैसे हैं। तो वो जो तीनों श्रेणियां हमारे किसी संस्था में होनी चाहिए, उनका फीडबैक लेने के उपरांत हम लोग चयन करते हैं कि इस साल उनको सम्मानित करना है। और कुछ तो चयन गैर शिक्षण कर्मचारियों का हम लोग उस तरह नहीं करते हैं, चूँकि वो अपेक्षित किसी कारण से रहते हैं, इसलिए हम लोग उनके चयन में कोई चयन प्रक्रिया नहीं है। गैर शिक्षण कर्मचारी का नाम जब भी आता है हम लोग उनको सम्मान करते हैं। सर, ऐसे सम्मान कराने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है कि अपने अपने कार्यस्थलों पर आदमी अपना इतना उलझा हुआ है कि उसके चेहरे की जैसे लगता है कि एक आकस्मिक खुशी ही नहीं मिल रही है कार्यस्थलों पर। और दूसरा है, एक व्यवस्था है कि अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के लिए भी इस तरह के अवार्ड उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग स्कूल के शिक्षकों का इसलिए रखते हैं क्योंकि उनका वह सम्मान उनके स्कूलों में उनके प्रमोशन आदि के लिए काम आएगा, उनको अपने छात्रों के प्रति प्रोत्साहित करेगा और वो छात्र भी खुश होंगे इस बात को शायद जान के कि उनके शिक्षकगण सम्मानित किए गए। तो मूलतः एक प्रोत्साहन है और अपने क्षेत्र में आगे और अच्छा काम करें, यह इसका दूसरा उद्देश्य रहता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां ज्येष्ठा गौरी और मां ब्रह्मचारिणी देवी का हुआ दर्शन पूजन। वाराणसी में ईद उल फितर का दिखा उत्साह, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज हुई अदा। एक दूसरे को लोगों ने गले लगाकर दी ईद की मुबारकबाद।
कैंट रेलवे स्टेशन के सामने नाइट मार्केट में 3 गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी आग। और धरनारत छात्र शिवम सोनकर के समर्थन में सपा कार्यकर्ता उतरे। चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने छात्र से की मुलाकात। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।